कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और हम बात कर रहे हैं कुछ दिन पूर्व यानी कि 19/2/2024 को जो एक्सीडेंट हुआ था सौरहा बुजुर्ग में, और जिसका एक्सीडेंट हुआ वह बसंतपुर के थे। इससे पहले हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया भी था। उस एक्सीडेंट को लेके रोड जाम भी हुआ था, जहां पर प्रशासन पहुंची थी। हालांकि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, लड़के की मृत्यु हुई, कुछ ही समय के बाद उस एक्सीडेंटल मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। जैसा कि आप लोग उसमें देख पाए थे, कुछ लोगों का आरोप था कि जो जिला पंचायत है नूरलैन मौलाना, वो जो एक्सीडेंट करवाया यानी कि रईस उर्फ टुनटुन, उसके पक्ष में है और वह पुलिस से मिले हुए हैं। इसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। पहले यह आप छोटा सा वीडियो है, उसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत वाला दिल वाला थाना में पैसा, वो क्यों पैसा दिए हैं थाना बनल बड़ा कोई सुनवाई नहीं है। कल फोन फोन कर देती हो गई आज खबर थाना नहीं के हुआ है। अच्छा, उनके बचाव में? हाँ, रईस के बचाव में? हाँ, उनका जात भाई हमें। अच्छा, जैसा कि आपने देखा, महिलाएं हैं वो सीधा आरोप लगा रही हैं कि जिला पंचायत नूरलैन मौलाना, तो नूरलैन मौलाना हमारे साथ में है। आरोप क्या लगाया गया है, उस आरोप से इनका क्या संबंध है, इनसे जानकारी लेंगे। जी, आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। कुछ महिलाओं ने लगाया कि आपने पैसा लिया है। कैसा पैसा लिया है, क्या आरोप है? सबसे पहले मैं आपको चैनल के माध्यम से आपके जितने भी नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, सबको मैं सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि मैंने भी आपका वीडियो देखा था, संयोग की बात यह है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उसी बसंतपुर में एक विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। उस उत्सव में मुझे बतौर अतिथि बुलाया गया था। मैं वहाँ पहुँचा 12 बज के कुछ मिनट पे, 12 और 1 के बीच में पहुँचा। जैसे ही पहुँचा तो वहाँ के व्यवस्थापक जो अध्यापक लोग थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे घटना हो गई है। मैं फौरन तत्काल मैंने हमारे बगल में बैठे थे उमेश कुशवाहा, मैंने उनको कहा कि थोड़ा पता करिए कि मामला क्या है, हालात क्या है इस वक्त। उन्होंने फ़ोन किया वहाँ के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को, तो उसने बताया कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है। मैंने भी फ़ोन किया, वीरेंद्र भाई बताइए क्या हाल है, क्या हुआ है, क्योंकि जो मरने एक्सीडेंट में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वह हमारे संबंधी थे। मैं उनको भली भांति जानता था, हमारे अच्छे संबंध थे। तो मैं सुना तो मैं वहाँ से फौरन उठा और मैं मृतक के घर पहुँचा, वहाँ के लोगों से मिला और कहा, देखा सुना जो भी सिंपैथी हो सकता है, आदमी क्या कहता है, कोई घटना हो गई तो अब उसे दिलासा ही तो दे सकता है। मैं गया उसके घर पे, तो जो डेड बॉडी थी वो पीएम के लिए चली गई थी। मैं वहाँ बैठा 2-4-10 मिनट बैठा, फिर घर आया और मैं वहाँ के लोगों से कहा कि जब पीएम के डेड बॉडी आ जाएगी तो आप हमको फ़ोन करिएगा, मैं भी जाऊँगा साथ में दगत कर। दूसरे दिन मैं सुबह निकला, नहाया धोया, मैं फ़ोन किया, पता चला कि लेके लोग जा रहे हैं। मैं गया उस लड़के मृतक के घर गया। मैं वहाँ से, वहाँ के रहने वाले एक हैं राम हरख यादव साहब, उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा चलिए हम भी चलते हैं। मैं पीछे पीछे आया और तमाम लोग साथ में आ रहे थे। सिरसिया मोड़ पे पहुंचे हम लोग, तो वहाँ पे कंडीशन ये था कि वहाँ पे धरना चल रहा था। मैं जब वहाँ पहुंचा हूँ, संयोग है मैं तो सिंपैथी में गया दगत के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ राजनीतिक हमारे पीड़ित पक्ष के ही तरफ से आप? हाँ, पीड़ित पक्ष के तरफ से मैं गया, सिंपैथी में गया कि भाई हमारे जब ये जिंदे थे तो हमसे मुलाकात होती थी, हम लोग साथ खेले भी हैं। हमारे जैसे क्रिकेट में मैं जाता हूँ तो वहाँ भी वो आते थे, मुलाकात हमेशा होती थी। तो आदमी मरने के बाद ही तो कर सकता है, उसके साथ 10 कदम चला जाए, उसकी मैयत के साथ उसके अंतिम संस्कार में चला। मैं इस गर्ज से मैं जा रहा था। वहाँ पे कुछ राजनीतिक लोग थे जिन्होंने हमें बदनाम करने के लिए कि मौलाना जिला पंचायत है, और आपने देखा वीडियो आप ही चलाइए, उसमें कहा जा रहा है कि मियाँ का गाड़ी है, जातिवाद की है। जबकि ये सारी चीजें जो आरोप हमारे पे लगाया जाए, ये बिल्कुल गलत अफवाह और गलत आरोप हमारे ऊपर जा रहा है। कोई रंग इसके पीछे जर्रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मुझे आज तक ये पता नहीं चला था, उस वक्त तक नहीं पता चला था कि गाड़ी किसकी है जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। और मुझे उस गाड़ी के मालिक से और ड्राइवर से मुझको जोड़ा गया, मुझको बदनाम किया गया कि ये मैं गाड़ी वाले के रिश्तेदार है, ये मुसलमान है, उनका पक्ष कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है, आपको पता है। और मैं पूरे श्रोता और आपके देखने वाले टीवी चैनल को देखने वाले सबसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से चुनाव जीता हूं,
वहाँ पे मैं अपने मुस्लिम से ज़्यादा मैंने हिंदू भाई का वोट पाया है, उनका समर्थन पाया है, तब जाके मैं इस कुर्सी पे पहुंचा हूँ। लेकिन ऐसा हमारे दिलो दिमाग में कहीं नहीं था कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए। ये सरासर आरोप लगाया जा रहा है और इसका मैं खंडन करता हूँ। इसका कहीं दूर दूर तक मुझसे लेना देना नहीं है। आपका नाम आने का कारण क्या था? कारण कुछ ये तो था, वजह रही। कारण ये था, ये अब मुझको तो पता नहीं, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान किसी के हम नहीं समझते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मैं तो ये जानता हूँ कि सब लोग इंसान है। ये अलग बात है कि आपके ईश्वर के पूजने का तरीका कुछ अलग है, मेरे पूजने का तरीका अलग है, लेकिन है तो हम इंसान। और मेरा वहां पे लग रहा है जैसे सहयोग 2 बार जाना उनके लिए शक बन गया कि कल भी आए थे और आज भी आए थे, और हो सकता है इनके रिश्तेदार की गाड़ी हो या ये लोग सीआईडी बना के भेजते हो, इस तरह की भावना आ सकती है। लेकिन मैं बसंतपुर और जितने भी लोग जो व्यक्ति छोटेलाल भाई का जिनका डेथ हुआ है, मैं उनके संबंधी, उनके रिश्तेदारों से, उनके घर वालों से, उनके परिवार से मैं कहना चाहूंगा कि मेरा कहीं से कोई लेना देना नहीं था। मैं आपके लिए गया था और आपके समर्थन में गया था, आपके साथ, आपके दुख में के घड़ी में आपके साथ मैं हिस्सा लेने गया था। लेकिन आप लोगों ने मुझे गलत आरोप लगाया है और मैं बिल्कुल, हमारे कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीतिक छींटा कसी होती रहती है, राजनीति में चलता है। चलता रहता है। लेकिन मुझे ईश्वर से और अल्लाह से विश्वास है कि ये सारे छींटे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब इंसान का दिल साफ हो, इंसान साफ सुथरा इंसान हो, तो उसके ऊपर कितना भी कीचड़ उछालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं आज भी उन लोगों से, जिन माँ ने हमको आरोप लगाया, माता जी ने, कि नुरलैन जिला पंचायत थाने पे पैसा दे करके रुकवा दिया है, ऐसा कहीं नहीं है। उन लोग को पढ़ा लिखे तो है नहीं, ये शिक्षा की कमी है। जब एक्सीडेंट होता है तो उस पर जो मुकदमा, हर हाल में पुलिस प्रशासन मुकदमा लिखती है, और आपको देख लीजिएगा कि 19 तारीख में ही शायद मुकदमा लिखा जा चुका था। 304A का मुकदमा ऑलरेडी लिखा जा चुका था, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं चलता है। तो जिस माता ने हमारे ऊपर आरोप लगाई है, मैं उस माता से कहना चाहूंगा कि माता जी, मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। मैं किसी के सुहाग को उजाड़ने का मेरे क्या औकात है, और किसी के बच्चों को यतीम करने की क्या मेरी बिसात है, क्या मेरी हैसियत है कि मैं किसी के बच्चे को यतीम कर दूं, किसी बहन का वो सुहाग उजाड़ दूं। और ऐसे हालात में अगर मैं उसे दुखियारी जो बहन है उसके साथ न खड़ा हो सकूं, यतीम बच्चों के साथ खड़ा न हो सकूं, तो मेरा इंसान होना काफी नहीं है। तो मैं आपके साथ हूं। और जिन लोगों ने भी आरोप लगाया है, भाई आप लोगों से जोड़ के विनती है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने जो आरोप लगाया है ये बिल्कुल गलत आरोप है, और आज भी मैं बसंतपुर और इलाके के लोगों के साथ हूँ, कल भी रहूंगा, और अब तक था भी, और इंशाल्लाह जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा, जिंदगी रहेगी, तब तक मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, चाहे किसी भी समाज का रहने वाला हूँ, हर समाज के लोगों के साथ मैं कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। ये हमारा वादा है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो धर्मेंद्र थे जिनकी मृत्यु हुई, वो आपके दोस्त हैं। छोटे खाते थे जी, उनका मतलब जो प्रमुख नाम है वो धर्मेंद्र। तो आपके साथ खेले कूदे, आप उनको अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन वहां पे एक शब्द आया कि ये हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। तो ये बात तो हम खैर दरकिनार करते हैं, राजनीति है और ये सब होता है, आम बात है। क्या आपका जो आरोपी हैं रईस, उनसे कोई संबंध? नहीं, जैसे बसंतपुर बड़ई टोला है, वैसे नंदन छपरा क्षेत्र में आता है। कोई मेरा उनसे खून से या शरीर से या रिश्ते से कोई संबंध नहीं है। बस जैसे धर्मेंद्र थे वैसे ही रईस हैं। जैसे रईस को भी अभी मैं शक्ल से नहीं पहचानता हूँ, नाम सुना हूँ, और भी एक्सीडेंट के बाद सुना हूँ नाम की रईस फला है। अगर शक्ल देखूंगा तो पहचान लूंगा कि ये रईस है। लेकिन धर्मेंद्र को बाय नेम बाय फेस सब जानता था। वहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके साथ वो रहते थे, अक्सर वो बेशतर उनके साथ आना जाना रहता था। और मान लीजिए राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो राजनीतिक व्यक्ति के साथ उठना बैठना ही है, उसी आने जाने में उनसे भी मुलाकात होती थी। कहीं मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अगर ये पीड़ित हैं तो इनके साथ मेरी सहानुभूति है। इनके साथ भी अगर ये हमको बुलाएंगे, कुछ कहेंगे, हमारे लायक जो भी सेवा होगी, अगर आज भी धर्मेंद्र के परिवार के लोग हमें आवाज देंगे तो उनके आरोप को मैं दरकिनार करके आज भी उनके घर में जाकर के उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। और जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, ये गलत बात है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। हमारे और आपके दिमाग में घूमने वाला शैतान बुरा है। और जो लोग भी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये कब तक मजहबी हवा बांटिएगा, हिंदू मुस्लिम को आपस में क्या बांटिएगा, बंद कर दो ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। तो अभी आप ने सुना जिला पंचायत
नूरलैन मौलाना जो कि अपना पक्ष रखे हैं। और अक्सर यह होता है कि हमारे द्वारा खबरें चलाई जाती हैं, उसमें दूसरे पक्ष का बयान हम लगा नहीं पाते हैं, या तो उनसे संपर्क नहीं हो पाता है या फिर समय का अभाव रहता है। तो इसके मतलब ये कमी हमारे में रह जाती है कि हम आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं। कहीं ये हो जाता है कि कांटेक्ट नंबर नहीं रहता है, कभी फोन नहीं उठता है। तो यदि आपके विपक्ष में खबर चला है और आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आपका अधिकार है, और हर जगह हर समय आपका स्वागत है। मैं आपका पक्ष जरूर रखूंगी। जैसा कि नूरलैन मौलाना पर आरोप लगाया गया और इन्हें जानकारी हुई कि ये मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है ये निराधार है, तो इन्होंने हमसे संपर्क किया और कहा कि हम भी अपनी बात रखेंगे। तो ठीक इसी तरह से आप भी अपनी बात रख सकते हैं, आपका स्वागत है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।